आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद में आज नमाज के दौरान मौन विरोध प्रदर्शन देखा गया क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुसलमानों ने बाह पर काली पट्टी बांध रखी थी। रमज़ान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुमा की प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में कई शहरों में भागीदारी देखी गई। AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन अवैसी, जो वक्फ बिल की जांच करने वाली संयुक्त समिति के सदस्य हैं, शुक्रवार की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक राष्ट्रव्यापी अपील जारी की थी, जिसमें मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के रूप में काली पट्टी बांधने का आग्रह किया गया था। MLC आमिर अली खान ने तेलंगाना सरकार से SC, ST और BC समुदायों के लिए उपलब्ध सभी जिलों के सम्मान अल्पसंख्यक अध्ययन मंडल स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन सुविधाओं को अल्पसंख्यक युवाओं तक विस्तारित करने से उन्हें उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धी नौकरी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। तेलंगाना विधान परिषद में बोलते हुए आमिर अली खान ने बताया कि वर्तमान में अल्पसंख्यक अध्ययन मंडल केवल हैदराबाद में संचालित होता है, जिससे अन्य जिलों के छात्रों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रगतिशाली अल्पसंख्यक छात्रों को उनके क्षेत्रों में अध्ययन केंद्रों की अनुपस्थिति के कारण अवसरों की कमी है। वहीं तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष जी सुखेंद्र रेड्डी के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार से जिलों में अल्पसंख्यक अध्ययन मंडल स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जबकि हैदराबाद केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग प्रदान करता है, कई छात्र विशेष रूप से अन्य जिलों की लड़कियां भौगोलिक बाधाओं के कारण इन लाभों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने युवाओं को तंबाकू उत्पादों से दूर रहने की सलाह दी है। आज मस्जिद वजीर अली में आयोजित युमुल कुरान कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को समय के महत्व को समझना चाहिए और इसका उपयोग अपनी भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा, लोगों को नियमित रूप से कुरान का पाठ करना चाहिए। जीवन की कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं कि कब कौन कहाँ रहेगा। हैदराबाद के सांसद ने युवाओं से सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, हुक्का और वेब से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को अल्लाह के करीब आना चाहिए और सभी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव को 30 मई को लंदन में प्रतिष्ठित आइडियाज फॉर इंडियन सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ब्रिज इंडिया द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम रॉयल लैंकेस्टर होटल में होगा और इसमें UK, भारत के कारोबारी नेताओं, नीति निर्माताओं और तेलुगु प्रवासियों सहित 900 से अधिक गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। ब्रिज इंडिया के संस्थापक प्रतीक दत्तानी ने रामाराव को पत्र लिखकर 2023 के संस्करण में मुख्य वक्ता के रूप में उनके प्रभाव की सराहना की और कहा कि उनकी अंतर्दृष्टि ने वैश्विक नेताओं को प्रभावित किया है। तेलंगाना की सरकार में बदलाव के बावजूद उन्होंने कहा कि BRS नेता के दूरदर्शिता और नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना जारी रखता है और कारोबारी नेता आर्थिक विकास, विदेशी निवेश पर उनके साथ जुड़ने के इच्छुक हैं। उन्हें लगा कि सम्मेलन में रामाराव की भागीदारी भारत UK व्यापार संबंधों में तेलंगाना की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। पूर्व मंत्री अपनी यात्रा के दौरान ब्रिटिश उद्योगपतियों और तेलुगु प्रवासियों से मिल सकते हैं, जिससे तेलंगाना और UK के कारोबारी समुदाय के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुसलमानों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर आज यानी शुक्रवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच अलग अलग हिस्सों से कई तरह की तस्वीरें सामने आई। वहीं मानू में भी छात्रों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान भर में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज दुनिया भर के तमाम मसाजिद में तमाम मुसलमानों ने काली पट्टियाँ बांधकर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है। इसके साथ साथ एक और मैसेज आज के दिन जमातुल विदा, जिसे दुनिया में यौमुल कुद्स के नाम से जाना जाता है, उसका भी है कि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और आज के दिन दुनिया भर के मुसलमान फ़लस्तीन के साथ यकजहती जाहिर करने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए आज फ़लस्तीन के समर्थन में जो है
बात करते हैं, विरोध करते हैं। इजराइल जो एक ऑक्युपाइड लैंड पर कब्ज़ा किए हुए है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, उनका विरोध करते हैं। वो हर दिन जो नरसंहार कर रहा है, जो बम और बारूद लोगों के ऊपर गिरा रहा है, बच्चों, माँओं, भाइयों का जो कत्लेआम कर रहा है, उसका विरोध किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नया फार्मूला लेकर आई है। दिल्ली में हो रहे जिला अध्यक्षों की बैठकों के दौरान केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आज मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव और सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने बैठक की है। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार से बड़ी है, इसलिए आलाकमान के नेताओं ने जिला अध्यक्षों को एक विशेष कार्यक्रम दिया है। शिव कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सदस्यता प्राप्त करने, सोशल मीडिया की निगरानी करने, पार्टी संपत्तियों की देखभाल आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नया फार्मूला निकाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस योजना को अपनाया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीटें जीतने के दावे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी 2 सहयोगियों पर निर्भर है। नई दिल्ली में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए खड़गे ने एकता और दीर्घकालीन रणनीति पर ध्यान केंद्रित करके राज्य स्तर पर चुनाव जीतने के महत्व पर चर्चा की। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के तुरंत बाद हंगामा करने वाले एआईएडीएमके सदस्यों को सामूहिक रूप से सदन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद स्पीकर एम अप्पू ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। प्रश्नकाल के तुरंत बाद विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने सदन के समक्ष एक विशेष मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अप्पू ने यह कहते हुए उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया कि विपक्ष के नेता अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इस मामले को उठा सकते हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी विधायकों ने स्पीकर के फैसले पर आपत्ति जताई और जोर देकर कहा कि पलानीस्वामी को बोलने की अनुमति दी जाए। हालांकि अप्पू अड़े रहे और उन्होंने उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन से सदन में अपना जवाब शुरू करने को कहा। जैसे उदयनिधि खड़े हुए, एआईएडीएमके सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और जवाब को रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार बोलने पर स्पीकर ने विधानसभा मार्शलों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। अभिनेता विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु वेतरी कजगम ने वक्फ विधेयक का विरोध किया है। पार्टी ने आज केंद्र से वक्फ विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया। पार्टी का आरोप है कि यह मुसलमानों के अधिकारों को छीन लेगा और वह चाहती है कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाए। टीवीके ने पार्टी की पहली आम परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा कि वक्फ विधेयक ने नई शर्तें बनाकर संबंधित मामलों में मुसलमानों की शक्तियों को छीन लिया है, उनके मौजूदा अधिकारों को भी कम किया है, इसलिए केंद्र को इसे वापस लेना चाहिए। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के संस्थापक विजय ने की। प्रस्तावित परिसीमन पर विजय की पार्टी ने सूचना का हवाला देते हुए कहा कि उत्तरी राज्यों के लिए सीटों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी और तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों के लिए यह संख्या घट जाएगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के लोग इसे केंद्र सरकार की परिवार नियोजन योजना का ठीक से पालन करने की सजा मानते हैं। पार्टी ने केंद्र से परिसीमन के कदम को वापस लेने की मांग की है। तमिलनाडु विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक को संशोधन करने की कोशिश कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा आएगी। इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही है और केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।